तालियों से उनका अभिनंदन हो। भास्कोन 5.0 के हमारे साथ यहाँ आए हमारे सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट श्री मामा नातुंग जी, बसर कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ के स्थानीय विधायक ऑनरेबल एमएलए श्री गोकर बसर जी, हम सबके बीच उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर श्री इकिन रिबा जी, फॉर्मर एमएलए श्री दिग्दो इकर जी, डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट कल्चरल जोन डॉक्टर प्रसन्ना गोगोई जी, मेंबर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर गुमजुम हैदर जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मैडम ममता रिबा जी, एसपी श्री पीएन थुंगन जी, हमारे चीफ इंजीनियर पीएचईडी और फॉर्मर जीआरके के प्रेसिडेंट इंजीनियर तोमो बसर जी, डिप्टी कमिश्नर खोंसा श्री हेंतो करगा जी, जेडपीसी लेपरादा श्रीमती न्याय दिर्ची जी, उपस्थित असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट कल्चरल जोन के हमारे श्री ओलिवर टेम्सू जी, हमारे बीच उपस्थित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पावर ग्रिड के श्री आदिश कुमार गुप्ता जी, सीईओ इंचार्ज 49th बीएन आईटीबीपी श्री सौरभ दुबे जी, ईटानगर से आए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल कैलाजू, जो आज 10 साल के एनिवर्सरी के इस शुभ अवसर पर आप सभी जीआरके के मेंबर्स, फॉर्मर मेंबर्स और हमारे खास करके बसर और लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के पूरे जनता को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस बार जो भास्कोन 5.0 जो यहाँ पे आज हम लोग उद्घाटन समारोह में जो उपस्थित है, आप सब लोग ने देखा कि ये भास्कोन जो फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट और इसका जो चेयरमैन ने हम लोगों को ब्रीफ किया थोड़ी देर पहले कि इसका इनिशिएशन किस प्रकार से हुआ और इस भास्कोन का टारगेट किस प्रकार से यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पेश कर रहा है, तो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट भास्कोन 5 को देखने को मिल रहा है। भास्कोन का शुरुआत 2016 में हुआ और मैं सेकेंड एडिशन पर शायद इसी लोकेशन पर ही था 2017 में मैं यहाँ पे आके इसका उद्घाटन भी किया था। तो ये भास्कोन का जो कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली अपना नेचर का साथ साथ हमारा जो राज्य का जो पोटेंशियल है, जो इस एरिया का जो पोटेंशियल है उसको लोगों का साथ में जुड़ते हुए उसको हम लोग सस्टेनेबल मॉडल में किस प्रकार से लेके जाना है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को ड्राइव करने वाला हमारे जीआरके के सभी मेंबर्स, जीआरके जो संस्था है वो एक गोल्ड मेडलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका शुरुआत 3 गांव से हुआ था और आज बहुत खुशी का बात है कि केवल बसर एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे लेपरादा डिस्ट्रिक्ट में भी इसका ब्रांचेस वहां पे भी काम कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड आई कॉम्प्लीमेंट द जीआरके इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। अरुणाचल प्रदेश, जैसे थोड़ा देर पहले हमारा मंत्री श्री मामा नातुंग जी ने जो यहाँ पे आप लोगों का बीच में 1-2 शब्द रखा, हमारा अरुणाचल प्रदेश का अलग अलग पहचान है। अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट राज्य के तौर पे जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य के तौर पे जाना जाता है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कुल मिला के 26 से भी अधिक जनजाति ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं, ये भी हमारा पहचान है। और इसके अलावा हमारा जितने भी जो सुंदरता है, अरुणाचल के जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी और खास करके हमारा यहाँ के बायोडाइवर्सिटी, इसको लेके अरुणाचल का पूरे विश्व भर में इसका पहचान है। वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन द एंटायर वर्ल्ड। जो हमारा जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसमें हम लोग पूरा दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट में से काउंट किया जाता है। अभी डेवलपमेंट के चलते
डेवलपमेंट के चलते अभी रोड बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहा है, कहीं सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मगर हमारा कहना यह है कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा यहाँ का जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करते हुए डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए, ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज में जीआरके जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर, और आज थोड़ा देर पहले हमारा जो एसपी इंक्योंग है जुमर बसार, उन्होंने एक एयर गन सरेंडर के साथ साथ और जो नॉर्मल जो वेपन्स होता है उसका भी एक पॉलिसी का एक सजेशन जीआरके के माध्यम से यहाँ पे सरकार को रखा है। आई वेलकम दैट सजेशन। मैं जीआरके के सभी मेंबर्स को एश्योर करता हूँ वो जो पॉलिसी को लेके हम दोबारा फिर स्टेट में जाके चर्चा करेंगे, और कुछ ना कुछ पॉलिसी तो हम लोगों को लेके आना ये बहुत ही जरूरी है। एयर गन सरेंडर का जो अचीवमेंट है आप सब लोग को पता है। अभी आज बहुत सारा एयर गन्स यहाँ पे और साथ साथ जो नॉर्मल गन्स भी यहाँ पे जो सरेंडर हुआ है, उसके लिए मैं जितने भी जो गन सरेंडर करने वाला, एयर गन सरेंडर करने वाला आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा बहुत ही एनर्जेटिक फॉरेस्ट मिनिस्टर मामा नटुंग जी के लीडरशिप पर पिछले साल से ही ये एयर गन सरेंडर अभियान जो है पूरे राज्य भर पर इसको हम लोग ने चलाया, और हजारों के तादाद पे अभी लोग ने अपना एयर गन को सरेंडर किया है। तो इसलिए आज केवल सिर्फ यहाँ लेपरादा डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए वहां में आप चिड़िया का आवाज आप सुन सकते हैं। तो उसी प्रकार से जिस हिसाब से एयर गन का जो सक्सेस रेट हमको जो मिला है, उसी प्रकार से अभी दूसरा जो हमारा जो कंजर्वेशन जो हम लोगों को करना चाहिए वो है हमारा वाइल्ड लाइफ के प्रति, उसको हम लोग किस प्रकार से कंजर्व करना चाहिए। उसमें अभी जीआरके ने जो अभी जो गन के बारे में पॉलिसी में जो सजेशन किया, वो जो काफी काम इसमें इम्प्लीमेंटेशन में उसमें जरूरत होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को कैसे हम लोगों को यहाँ पे बचाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने जो कहा कि अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इज रिच बायोडाइवर्सिटी, और इस बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बचाना बहुत ही जरूरी है। हम ट्राइबल्स लोग सदियों से ही हम लोग जानवर के साथ में, हमारा जंगल्स के साथ में, पहाड़ों के साथ में, हम लोग नेचर के साथ में हम लोग बना हुआ है। तो अभी डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय हम लोग कर नहीं सकता। डेवलपमेंट भी चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हमारा नेचर को किस प्रकार से बचाना है, और केवल सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि हम लोगों का जो गांव का जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको सस्टेनेबल फॉर्मूला भी हम लोगों को जनरेट करके